आज अमृता की कॉलेज फ्रेंड सरोज एकाएक अमृता के घर आई, जिसे देखकर अमृता हैरान हो गई और बोली, अरे सरोज, तू इंडिया वापस कब आई? सरोज ने बोला, अब तो हम इंडिया में ही सेटल हो गए हैं और आज भाई के घर आई थी तो सोचा पास में ही तुम भी रहती हो, तुमसे भी मिल लूँ। वैसे हम बगल के शहर में ही सेटल हुए हैं। अमृता ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। नहीं तो जब से तुम विदेश में बसी थी हमने तो मिलने का सपना ही छोड़ दिया था। सरोज ने बोला, हाँ वह तो है, और अपना देश तो अपना ही होता है। इसलिए अब मेरे पति ने हमेशा के लिए इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया है और यही एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। हमने अपना घर भी ले लिया है, बगल के शहर में ही तो है। अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, अब तो हर महीने एक राउंड मारना ही पड़ेगा। कहकर सरोज हंसने लगी और अमृता ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अब आऊँगी ही आऊँगी। आखिर मेरी इतनी प्यारी सहेली जो मेरे इतने करीब आ गई है। और फिर अमृता सरोज को चाय नाश्ता कराने के लिए अंदर ले गई। दोनों के बीच बातें होने लगी और सरोज ने बोला, और हाँ, मेरी बेटी काया की 2 दिन पहले ही शादी भी तय हो गई है। लड़का बहुत अच्छा है, अगले महीने उसकी शादी है, तो शादी में तुम सब लोगों को ज़रूर आना है। ख़ास तौर पर मैं आज इसीलिए तुम्हारे घर आई थी कि खुद ही जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को शादी के लिए निमंत्रण दे दूँ। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते पहले आना होगा, आखिर तुम्हें मेरी मदद भी तो करनी है। मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी? और हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हें आना होगा। सुनकर अमृता बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ सरोज, बिल्कुल, हम काया की शादी में ज़रूर आएंगे। सरोज ने बोला, और तुम्हारी बेटी डोली? उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी वगैरह नहीं खोज रही हो क्या अभी? इस पर अमृता का चेहरा उतर गया और उसने बोला, अरे शादी तो डोली की भी हमने खोज ही रखी थी और उसकी शादी होने ही वाली थी। तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम विदेश में थी और मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन क्या बताऊं, हमारी फूटी किस्मत, किसी वजह से शादी के 15 दिन पहले उसकी शादी कैंसिल हो गई। सुनकर सरोज को बहुत दुख हुआ और उसने बोला, अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अमृता ने बोला, छोड़ो, फिर कभी आराम से बैठकर बातें होंगी, तब इस बारे में बात करेंगे। अभी तो तुम्हारी बेटी काया की शादी है तो तुम उसे एंजॉय करो। क्यों अभी फालतू में पुरानी बातें उठाना, इससे बस मन खराब होता है। कभी फुर्सत में तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी। सरोज ने बोला, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हो सकता है डोली के लिए उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, उसके नसीब में उससे ज़्यादा बड़ा घर और अच्छा घर हो, इसीलिए वह रिश्ता कैंसिल हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमृता ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सरोज, शायद ऐसा ही हो और मेरी डोली का और अच्छे घर में ब्याह हो। सरोज ने बोला, बिल्कुल होगा, तुम चिंता ना करो, बस अब अपने पूरे परिवार के साथ काया की शादी में आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहकर सरोज ने अमृता से विदा ली। अमृता बहुत खुश थी। एक तो उसके बचपन की सहेली वापस भारत आ चुकी थी, वह भी उसके पास के शहर में, और दूसरा उसकी बेटी काया की शादी थी। और बेटियों की शादी करना तो बहुत बड़ी बात होती है। बस अमृता यह सोच रही थी कि उसकी बेटी डोली की भी जल्द से जल्द अच्छे घर में शादी हो जाए। अमृता सरोज के घर जाने की तैयारी करने लगी और उसने सोच लिया था वह सच में पूरे 1 हफ्ते पहले जाकर सरोज की बेटी की शादी में पूरी मदद करेगी और डोली को भी अपने साथ लेकर जाएगी। डोली का मन भी लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन अमृता को सरोज के घर के लिए निकलना था, एकाएक सरोज का फ़ोन आया और वह बहुत उदास सी आवाज़ में बोल रही थी, अमृता, अब तुम लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी की शादी टूट गई। यह सुनकर अमृता को यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वह घबरा कर बोली, सरोज, यह तुम क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे काया की शादी टूट गई? 1 हफ्ते बाद तो उसकी शादी है। सरोज रोने लगी और बोली, क्या बताओ अमृता, मेरा तो किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा। अभी कितने लोगों को फ़ोन करके मना किया, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। अमृता सरोज के दर्द को अच्छे से समझती थी। वह बोली, तुम चिंता मत करो सरोज, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझती हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इसी दर्द से गुजरी हूँ।
मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें सहारा होगा। सरोज को भी पता था कि अमृता आएगी तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा, क्योंकि वह उसके जख्मों पर नमक नहीं लगाएगी बल्कि मरहम लगाएगी। अमृता ने अपने घर में यह बात सबको बताई। सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। अमृता ने बोला, मैं कुछ दिनों के लिए सरोज के पास चली जाती हूँ, उसे संबल मिलेगा। और अमृता सरोज के घर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुँचने पर सरोज अमृता को गले लगाकर रो पड़ी और बोली, यह सब कुछ क्या हो गया अमृता? अमृता ने बोला, कोई बात नहीं सरोज, तुमने ही तो कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो ज़रूर कुछ अच्छा उसके नसीब में लिखा होगा, वैसे ही काया के नसीब में भी कुछ और अच्छा लिखा होगा। तुम चिंता मत करो, देखना हमारी दोनों बेटियां बहुत अच्छे घर में जाएंगी। कहकर अमृता ने सरोज को ढांढस बंधाया और धीरे धीरे सरोज थोड़ा नॉर्मल हो गई। अमृता ने फिर आराम से सरोज से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, शादी कैंसिल कैसे हो गई? सरोज ने बोला, अरे मैं क्या बताऊं, लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर है, 50 लाख के पैकेज पर है, काफ़ी बड़े घर में। हमने काया की शादी तय की थी, लेकिन लड़के की माँ थोड़ी लालची थी। हमने यही सोचा था कि हमारी इकलौती बेटी है काया, इसलिए हमने अच्छा खासा दहेज दे रहे थे। साथ ही साथ लड़के की माँ की एक डिमांड थी कि हमारी काया को कम से कम 20 तोले सोने मायके की तरफ से मिलने चाहिए। इसलिए हमने अच्छी खासी रकम सोने के ऊपर खर्च की थी, क्योंकि लड़के की माँ की यही डिमांड थी कि लड़की मायके से सोने से सिर से पांव तक लदी हुई विदा होनी चाहिए। हमने भी यही सोचकर कि चलो या तो स्त्री धन होगा और हमारी बेटी के पास रहेगा, उसके जेवरों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था और उसके लिए बहुत जेवर बनवाए थे। लेकिन शादी के एक सप्ताह पहले पता नहीं कैसे वह सारे के सारे जेवर गायब हो गए। कहाँ गए, किसने लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब लड़के की माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था, हमने एक ही तो शर्त रखी थी कि हमें दुल्हन सोने से लदी हुई चाहिए। आखिर इतना ज़्यादा हमारा बेटा कमाता है, आपकी बेटी तो इस घर में राज करेगी, तो इतना डिमांड तो हम कर ही सकते हैं। और फिर वह जेवर तो आपकी बेटी के पास ही रहते, कौन सा हम उससे ले लेते। उनका साफ साफ कहना था कि अगर आप फिर से उतने जेवरों का इंतज़ाम कर सकते हैं तो बारात आपके घर आएगी, वरना हम यह शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने और कुछ डिमांड नहीं की थी और आप हमारी एक डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम बताओ अमृता, इतनी जल्दी दोबारा 20 तोले सोने का इंतज़ाम करना आसान है क्या? हमारे और भी खर्च हैं। अभी मेरा बेटा भी है जिसका पूरा फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, वह तो अभी पढ़ ही रहा है। हमें तो सब कुछ देखकर चलना है, ऊपर से हमारा इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। 20 तोले सोना खोना कोई मामूली बात नहीं है। अब तो हम खुद बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और फिर काया के पापा ने कहा कि इतनी लालची औरत है, जब अभी इतना मुंह खोल रही है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। इससे तो अच्छा है यह शादी नहीं हो, वही ठीक है। और हमने खुद ही अपनी बेटी की शादी तोड़ दी। यह सब कुछ सुनकर अमृता हैरान हो गई। उसने सरोज से बोला, क्या तुम्हारे पास लड़के की फ़ोटो है? ज़रा जल्दी से मुझे दिखाना तो, और अगर लड़के की माँ की फ़ोटो हो तो वह भी दिखाना। सरोज हैरान थी कि लड़के और उसकी माँ की फ़ोटो देखने में अमृता इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। और सरोज ने बोला, नहीं, फ़ोटो तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी में फ़ाइनल हो गया था, रोका तक नहीं हुआ था। सीधे शादी की डेट फाइनल हुई थी और अभी महीने भर पहले ही तो शादी फाइनल हुई थी। और सबसे पहला निमंत्रण मैं तुम्हारे घर ही देने गई थी। लड़के वालों ने कोई और रस्म की ही नहीं थी और ना ही कोई फ़ोटो क्लिक हुए थे। अमृता ने पूछा, लड़का तुम्हें कहाँ से मिला था? तो सरोज ने बोला, मैट्रिमोनियल साइट से। अब अमृता को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। उसने काया से बोला, बेटा ज़रा उस साइट पर खोलकर लड़के की फ़ोटो तो दिखाना। लेकिन काया ने जब वह साइट खोली तो लड़के की सारी आईडी वहाँ से गायब थी, वहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। अब अमृता को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। अमृता ने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या यही लड़का और उसकी माँ थे? और सरोज उन्हें देखते ही हैरान हो गई और बोली, हाँ, यह वही लड़का और उसकी माँ है, पर उनकी फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे है? अमृता को अब सब कुछ समझ में आ रहा था।
उसने बोला, यह सब बात बाद में, पहले चलो पुलिस के पास, हम दोनों बहुत बड़े अपराध का शिकार हुए हैं। सरोज ने बोला, अरे पुलिस के पास जाकर क्या करना है, जेवर खोने की रिपोर्ट तो हमने लिखवा ही दी है, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी, लेकिन तुम्हारे पास लड़के और उसकी माँ की फ़ोटो कहाँ से आई? अमृता ने बोला, मेरे पास भी इस लड़के और उसकी माँ की कोई फ़ोटो नहीं थी, मैंने तो खुद चुपके से एक फ़ोटो खींच ली थी जब यह दोनों मेरी बेटी डोली के लिए रिश्ता लेकर आए थे और उसकी शादी फाइनल हो गई थी। यह सब कुछ सुनकर सरोज हैरान हो गई और बोली, या तुम क्या कह रही हो, इस लड़के से तुम्हारी बेटी डोली की शादी फाइनल हुई थी? अमृता ने बोला, हाँ, इसी लड़के से मेरी बेटी की शादी फाइनल हुई थी और मेरे भी जेवर ही चोरी हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था। हमने भी बहुत जेवर बनवाए थे, यह सोचकर कि अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, उसके पास ही तो रहेंगे। सुनकर सरोज हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसी घटना। अमृता ने बोला, घटना नहीं, हम दोनों को ठगा गया है, एक ही औरत ने हम दोनों को ठगा है। अमृता ने वह साइट खोलकर देखी जिस साइट से उसने अपनी बेटी डोली की शादी तय की थी। वहाँ से भी लड़के की प्रोफाइल गायब थी। दोनों ने अलग अलग प्रोफाइल से लड़के पसंद किए थे। दोनों में लड़के का नाम और प्रोफेशन अलग अलग था, लेकिन लड़का एक ही था। अब दोनों को समझते देर नहीं लगी थी कि वह दोनों मैट्रिमोनियल साइट से शादी तय करने के चक्कर में बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी थी। उनकी बेटियों की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच गई थी, लेकिन उनका अच्छा खासा सोना चोरी हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें यह भी यकीन हो गया था कि क्योंकि दोनों के घर से सोना गायब हुआ है, तो कुछ ना कुछ दिमाग तो उन लोगों ने चलाया ही है और इसकी रिपोर्ट तो पुलिस में करवानी ही पड़ेगी। यह सोचकर अमृता और सरोज पुलिस के पास गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक, जल्द ही इसके आगे का भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।